नाइन्थ क्लास का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी इसमें हमने मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स, यानी कतारी कालब। उर्दू में कतारी कालब इसको कहेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी इसका मतलब ये है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए इसमें इस तरीके से सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, कालमी कालब। A matrix is called a column matrix if it has only one column। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए इसमें सिर्फ एक कॉलम है, ये 1 2 3 ये कॉलम वाइज लिखा हुआ है, तो इसमें एक ही कॉलम है इस तरह, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन नंबर 3 है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततिली कालब। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा ये ध्यान से सुनना है। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। यानी एक मैट्रिक्स है, उसका नाम हमने एम रख दिया, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे? अगर इसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो। जैसे देखें ये एम मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो वो रो मैट्रिक्स होगा। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, यानी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें ये 1 लिखा हुआ है, इसमें एक ही रो है और एक कॉलम है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। बी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद हमने पढ़ना है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। यानी किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज ज़ीरो हों, यानी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ओ, और इसको हम ओ या ज़ीरो से जाहिर करते हैं। अब देखिए इसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ये नल मैट्रिक्स हो गया, यानी सिफरी कालब हो गया। अब नंबर 6 पे जो डेफिनेशन है यह है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है? अब मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, यानी रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर दें और कॉलम्स इनटू रोज या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा।
द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए रेज टू पावर टी, यानी ए की पावर टी, ये इसका ट्रांसपोज होगा। ए के ट्रांसपोज को हम ए की पावर टी से जाहिर करते हैं। ट्रांसपोज लेने का मेथड ये ध्यान से देखिएगा। सपोज ये एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो पहली रो है, ये देखिए पहला कॉलम हमने बना दिया। ये इस तरह लिखा हुआ था 1 2 3, ये हमने ऐसे कॉलम वाइज लिख लिया। और जो सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम बन गया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। अगर मैट्रिक्स का नाम हमने ए रखा है तो उसका नेगेटिव माइनस ए होगा। अगर हम बी रखते हैं तो उसका नेगेटिव माइनस बी होगा। इज obtained by changing the sign of all entries of A, यानी इसमें अगर मैट्रिक्स ए है तो इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, यानी हर एलिमेंट की अलामत तब्दील हो जाएगी। 1 2 -3 9 4 -2। अब ये +1 है, देखिए इसका माइनस ए क्या होगा, -1 हो जाएगा। +2 है, -2 हो गया। -3 है, +3, तो शुरू में प्लस नहीं लिखते इसलिए नहीं लिखा हुआ। +9 है, -9 हो गया। +4 है, -4 हो गया। -2 है और ये +2 हो गया, यानी ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स वही रहे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ए इज सिमेट्रिक, यानी ए सिमेट्रिक होगा कब, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, 1 2 3, ये पहली रो है, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया। 2 -1 4, ये सेकंड रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना लिया। 3 4 0, ये थर्ड रो है, इसको हमने थर्ड कॉलम बना लिया। अब गौर से देखें, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब हो गया देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्टडी करना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। फॉर एग्जांपल, यानी ये मैट्रिक्स ए है, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने के बाद हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 तो एज इट इज़ रहेगा, -2 है, +2 हो गया। -3 है, +3, +2 -2, ये 0, -1 है, +1, +3 है, -3, +1 है, -1 और ये 0 हो गया। माइनस, अब देखें ये वाला सारा मैट्रिक्स गौर से देखें, ये मैट्रिक्स ए बन गया, यानी ये वाला मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स सेम है, इसकी जगह हमने ए लिख दिया। देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ गया, इसका मतलब है कि ए जो है ए लिखेंगे, हैंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इससे बात साबित हुई कि जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि उसका जो ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स।
अब हम ये देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, यानी डायगोनल की कम से कम एक ऐसी एंट्रीज हो, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो ना हो। एंड नॉन डायगोनल यानी डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज वो नॉन डायगोनल होंगी। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होगी। यानी देखें ये डायगोनल है, ये मेन डायगोनल इसको कहेंगे। अब मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज ज़ीरो नहीं है। इसके अलावा देखें बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो हैं। तो डायगोनल एलिमेंट जो है ये सब एलिमेंट इसके ज़ीरो नहीं होंगे, इसके अलावा बाकी एलिमेंट ये ज़ीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक को हम स्केलर कहते हैं और एक को आइडेंटिटी कहते हैं। तो इन दोनों को भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्केलर मैट्रिक्स को देखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। इसकी डायगोनल एंट्रीज यानी ये देखें ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये सेम होंगी, एक जैसी होंगी, लेकिन बट नॉट वन एंड ज़ीरो। एक जैसी तो ज़रूर होंगी लेकिन वन या ज़ीरो नहीं होंगी। वन या ज़ीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट इधर होगा वो इक्वल होगा, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स देखें ज़ीरो हैं। तो ये टू है, ये भी टू है, ये भी टू है। अगर ये एलिमेंट्स इक्वल हों तो स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन नंबर 12 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पढ़ेंगे। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट, यानी आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी इसमें डायगोनल एंट्रीज वन होंगी। ये वाली एंट्रीज देखें वन हैं, बाकी एंट्रीज ज़ीरो। अगर ये एंट्रीज डायगोनल मेन डायगोनल की एंट्रीज वन हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल इसकी होगी। अब इसको दोबारा से जहन में रखें, अगर ये मेन डायगोनल वन हो बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और अगर जो है डायगोनल मेन डायगोनल की एंट्रीज वन के अलावा, वन और ज़ीरो के अलावा सेम हो और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं, और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ज़ीरो नहीं होता। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 12 डेफिनेशन आपको पढ़ाई हैं, इनको अच्छी तरह आपने समझ लेना है, इनको नोट भी कर लेना है। और अगर समझ ना लगे तो मेरे नंबर पे आपने कांटेक्ट कर लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जिस चीज़ का पता ना चले।